नमस्कार, वेलकम टू द चैनल बीएड की पाठशाला। हम पढ़ रहे थे प्रोसेस ऑफ लर्निंग, सीखने की प्रक्रिया। उसमें हम लोगों ने लास्ट क्लास में नीड एंड मोटिवेशन के बारे में बातें की थी। आज हम लोग बात करेंगे ऑब्स्टेकल एंड रिस्पॉन्स के बारे में। तो हमारा आज का टॉपिक है ऑब्स्टेकल एंड रिस्पॉन्स। स्टार्ट करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट कर दूं, अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई क्वेश्चन अराइज होता है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑब्स्टेकल, बाधा। जैसे हम लोगों ने बात की थी नीड, आवश्यकताओं के अंदर हम लोगों ने ए का एग्जाम्पल लिया था कि ए को आवश्यकता है, नीड है जॉब की। उसके लिए वह मोटिवेटेड रहेगा कुछ कारणों से कि उसे जॉब की क्यों आवश्यकता है, वह उसके लिए वह मोटिवेशन हो गया। अब हम लोग बात करेंगे ऑब्स्टेकल के बारे में, बाधा के बारे में। अ पर्सन ट्राइज टू फुलफिल द ऑब्जेक्टिव but many obstacles and difficulties arise between the person and the goal which are called obstacles or hindrances। सामान्य सी बात है कि जब हम लोग कुछ भी क्रियाएं या कोई भी गोल अचीव करने का प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं, उसके लिए मेहनत करते हैं, तो हमारे रास्ते में कुछ बाधाएं उत्पन्न होती है, कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो हमें परेशान कर देती है एक तरह से। परंतु वहाँ पर हमें पेशेंस लूज़ नहीं करना होता है, हमें अपना पेशेंस बना करके रखना होता है, धैर्य बना करके रखना होता है और उन बाधाओं को पार करना पड़ता है। उन्हीं की बात की है कि व्यक्ति उद्देश्य की पूर्ति के लिए कोशिश करता है, मतलब मेहनत करता है, एफर्ट्स लगाता है, लेकिन उसके और लक्ष्य के बीच कई बाधाएं तथा कठिनाइयां उत्पन्न होती है। उसका जो लक्ष्य है, मान लिया जाए कोई गेट है, वह उसका गोल है, लक्ष्य है, उसे पार करना है, और हो सकता है कि बीच में कोई गड्ढा हो बड़ा सा, उसे हम लोग बाधा, ऑब्स्टेकल के रूप में देख सकते हैं, या कुछ ऐसे नुकीली चीज़ रखी हुई हो जिसे पार करने में उसे परेशानी हो रही हो, तो वह ऑब्स्टेकल हो गया। बाधाएं तथा कठिनाइयाँ उत्पन्न होती है जिन्हें अवरोधक या बाधा कहा जाता है। तो यहाँ पर जो हम लोगों ने नुकीली चीज़ की बात की या फिर जिस गड्ढे की बात की, तो वह वहाँ पर उसका ऑब्स्टेकल हो गया। जानते हैं आगे। नेक्स्ट है रिस्पॉन्स, अनुक्रिया। To remove the obstacles, person makes special efforts and takes many possible actions। उन बाधाओं को दूर करने के लिए, उन बाधाओं से पार पाने के लिए इंसान बहुत सारी क्रियाएं करता है और बहुत सारे पॉसिबल एक्शंस लेता है। जैसे अगर हमें हमारा गोल गेट को पार करना है या गेट तक पहुंचना है, दरवाजे तक पहुंचना है, तो हो सकता है कि हम लोग उस पर कोई प्लैंक रख दें या कोई ऐसी वस्तु रख दें जिसके सहारे हम लोग उसको आराम से पार कर लें, ऑब्स्टेकल को हम लोग ओवरकम कर लें। टू रिमूव द ऑब्स्टेकल्स पर्सन मेक्स स्पेशल एफर्ट्स। स्पेशल एफर्ट्स यहाँ पर हो गया जो प्लैंक की बात मैंने की, या फिर कोई और रास्ते से हम लोग चले जाएं। एंड टेक्स मैनी पॉसिबल एक्शंस। ही शी ट्राइज टू रिमूव हिज हर ऑब्स्टेकल्स बाय ट्रायल एंड एरर मेथड बाय इंसाइट्स। जो बाधाएं किसी मनुष्य के सामने उत्पन्न हुई हैं, उन बाधाओं को पार करने के लिए मनुष्य ट्रायल एंड एरर मेथड का यूज़ कर सकता है, त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत, जिसको किसने दिया है? E.L. थॉर्नडाइक ने दिया है। उसके द्वारा मनुष्य यह कोशिश कर सकता है कि वह अपनी बाधाओं को पार कर ले या बाधाओं से वह पार पा ले। और बाय इंसाइट्स मतलब सूझ का सिद्धांत, बाय सूझ मतलब बाय आइडियाज़, सूझ के द्वारा वह यह पार कर सकता है अपनी बाधाओं को। बाधाओं को दूर करने के लिए मनुष्य विशेष प्रयत्न करता है और कई संभावित क्रियाएं करता है। बहुत सारे पॉसिबल एक्शंस हो सकते हैं, प्लैंक रख देना, घूम करके चले जाना, या फिर उस पर जंप लगा देना, कुछ भी ऐसे एक्शंस हो सकते हैं। वह प्रयत्न एवं भूल द्वारा, सूझ द्वारा अपनी बाधाओं को दूर करने का प्रयत्न करता है। ट्रायल एंड एरर मेथड किसने दिया है? E.L. थॉर्नडाइक ने दिया है, और इंसाइटफुल लर्निंग कोलर का है, जिसकी बातें हम लोग फर्दर क्लासेस में और भी डिटेल में करेंगे। तो आज हम लोगों ने पढ़ा ऑब्स्टेकल एंड रिस्पॉन्स के बारे में। थैंक यू।